नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी के सामने दंड प्रक्रिया के वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्याय 14 के भाग 2 के बारे में देखेंगे। मतलब कि पार्ट 1 का वीडियो मैंने पहले बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सीआरपीसी के प्लेलिस्ट से देख लें या चैनल पर विजिट करके वहाँ से वीडियो देख लें। वहाँ पर मैंने 194 धारा तक जो है 190 से लेकर के 194 धारा तक कवर कर दिया है। काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। इस बार पेपर वाले वॉइस ओवर का वीडियो इसलिए लाया हूँ क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैसी धाराएं नहीं हैं। इसमें सिर्फ हेडिंग इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा उन्हें मैं कंक्लूड और याद करने का थोड़ा ट्रिक बता दूंगा। आप आसानी से उसे याद कर लेंगे। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि AIC पूर्णिया यूट्यूब चैनल जो है, जिस पर कि आपके लिए रीजनिंग की क्लास शुरू की गई है, आप उसे जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वहाँ रीजनिंग की क्लास 2 जून से शुरू हो गई है। और आपको बहुत लोगों का यह अनुरोध था कि लिंक नहीं मिल पा रहा है चैनल का, तो इस बार डिस्क्रिप्शन में भी चैनल का लिंक है। आप वहाँ से जा कर के डायरेक्ट चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जल्दी से जल्दी पूरा तरीके से रीजनिंग को भी सीख लें। आपका 10 नंबर वहाँ सिक्योर हो। साथ ही साथ GS जो 10 नंबर है उसके लिए मैं वहाँ क्लासेस अवश्य लूँगा। चलिए, आज के वीडियो में देखते हैं सेक्शन 195 लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन। तो अगर आप सिंपल इसको याद रखना चाहें तो IPC में मैंने आपको सेक्शन 228 बताया था, जो कि लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए जो अभियोजन है उसमें जो है लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार में अवमानना के लिए दंड दिया गया था। तो उससे संबंधित जो भी कार्यवाहियाँ शुरू होगी, उससे संबंधित अगर कोई कंप्लेंट होता है तो 195 के तहत जो है उसमें कार्यवाही आगे की जाएगी। साथ ही साथ और भी लोक सेवक से संबंधित इसमें धाराएं दी गई हैं। मतलब कि लोक सेवक से संबंधित जो भी धाराएं हैं वो इसमें इंक्लूड किया गया है सेक्शन 195 में। चलिए, 195 का क्या बोलता है? इसमें है धमकी देने आदि की दशा में साक्षियों के लिए प्रक्रिया। मतलब कि अगर कोई धमकी दे रहा है तो उसमें साक्षियों के लिए क्या प्रक्रिया है। इसमें क्या है, कोई साक्षी या कोई अन्य व्यक्ति जो IPC की धारा 195 क के अधीन अपराध के संबंध में परिवाद फाइल कर सकेगा। मतलब कि 195 क जो है उसके संबंध में जो है किसी को धमकी देने आदि की दशा में जो है साक्ष्य जो है, जो विटनेस है, वो अपना केस 195 क CRPC के तहत जो है कार्यवाही के लिए फाइल कर सकेगा। तो ये हम लोगों ने देखा 195 क के बारे में। आइए देखते हैं 196। थोड़ा सा डिटेल इसमें करेंगे क्योंकि इसमें कुछ गंभीर से शब्द हैं जिसको कि समझना आसान है। थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे तो बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। 196 में क्या है, राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराधों करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन। मतलब 2 तरह का अपराध है भारतीय दंड संहिता में। एक बताया गया राज्य के विरुद्ध अपराध भी है और उस अपराध को करने के लिए कोई आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं, मतलब बहुत लोग मिल करके जो है षड्यंत्र के तौर पर कर रहे हैं, तो उसके लिए अभियोजन कैसे शुरू होगा। तो इसमें कहता है कि कोई न्यायालय जो है IPC के अध्याय 6 के अधीन धारा 153 क, धारा 295 क या धारा 501 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, ये तीनों जो धारा है, ये तीनों धारा जो दंडनीय है, ऐसा कोई अपराध करता है या अपराध के लिए आपराधिक षड्यंत्र करता है और IPC की धारा 108 क में यथावर्णित किसी दुष्प्रेरण का मतलब कि अपराध करता है, तो इन तीनों कंडीशन में क्या है, संज्ञान जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो 196 जो धारा है CRPC की, इसमें यह कहा गया है कि कोई भी अपराध हो जा रहा है, ठीक है, जो राज्य के विरुद्ध है या फिर उसको करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र किया गया है, तो उस पर जो है कार्यवाही शुरू करने से पहले केंद्र सरकार या राज्य सरकार या लोक सेवक जो है जिसके अधीन वो प्रशासनिक कार्य कर रहा है, तो उनकी पूर्व मंजूरी के बगैर नहीं होगा। तो पहली 3 धाराएं इसमें बताई गई हैं। 1 के क में ये कहा है कि अगर कोई न्यायालय जो है IPC की धारा 153 ख या 155 की धारा 2 और 3 155 की उपधारा 2 या उपधारा 3 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अथवा ऐसे अपराध को करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र करता है,
तो उसका संज्ञान भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के पूर्व मंजूरी से नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट इसमें वही बताता है कि अगर आईपीसी की धारा 120 ख, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आईपीसी की धारा 120 ख या 120 बी क्या है, के अधीन दंडनीय किसी आपराधिक षड्यंत्र के किसी ऐसे अपराध का, मतलब आपराधिक षड्यंत्र का ऐसे अपराध का आपराधिक षड्यंत्र करता है जो कि मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक की अवधि से दंडनीय अपराध से भिन्न है, मतलब इससे भिन्न अगर अपराध है तो संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट ने कार्यवाही शुरू करने की लिखित सम्मति नहीं दी है, मतलब लिखित कंसेंट नहीं दिया है, तब तक जो है 120 बी में भी जो है ऐसे अपराध जो कि मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से जिसमें अधिक की अवधि का दंड नहीं है तो उस पर भी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। लेकिन ये कहा गया है कि अपराध पर जो 195 के उपबंध लागू है तो सम्मति की आवश्यकता होगी। अगर जो है 195 का उपबंध लागू है, मतलब पीछे जो हमने देखा 195, इसका उपबंध अगर लागू है इसके ऊपर, इस लोक सेवक वाले का, तो आप जानेंगे कि उसके लिए सम्मति जो है, सम्मति की आवश्यकता होगी। तीसरे क्लॉज में ये क्या किया है, प्रारंभिक अन्वेषण किए जाने का आदेश दे सकता है, मतलब कि अब उसको ऐसा लग रहा है कि ऐसा अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, उसको कंफर्म करना है, तो उसके लिए जो है कोर्ट क्या कहेगा, प्रारंभिक जो है अन्वेषण, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करा सकता है कि ऐसा अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये हम लोगों ने देखा धारा 196। अब हम लोग देखेंगे 97, 98 और 99। 97 जो है, धारा 197 है, न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन के संबंध में है, मतलब कि जहाँ पर न्यायाधीश और लोक सेवक हैं उनसे संबंधित कोई अपराध है तो उसके लिए कैसे उसका अभियोजन और उसकी कार्यवाही कैसे की जाएगी। और 198 में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन है, मतलब कि जो धारा 20 आईपीसी में जो है विवाह संबंधित जो अपराध दिए गए हैं उसके बारे में जो है बताया गया है, जिसमें 494, 495 एडल्ट्री वगैरह उसमें आता है, उन सारों का जो है कैसी कार्यवाही शुरू की जाएगी। और धारा 198 क जो है वो स्पेशली दिया गया है, धारा 498 क के अधीन जो है अपराधों का अभियोजन की कार्यवाही कैसे शुरू की जाएगी। और 198 ख जो है या 198 बी, ये अपराध का संज्ञान, इसमें क्या है, स्पेशली जो है सेक्शन 376 के बारे में बताया गया है। 376 वाले केस के लिए इसमें दिया गया है कैसे अपराधों का संज्ञान लिया जाएगा। और जो इस अध्याय की अंतिम धारा है वो है मानहानि के लिए अभियोजन, जो धारा 199 में दिया है मानहानि। मानहानि किसमें है, सेक्शन 499 किसमें, आईपीसी में डिफाइन है मानहानि। तो इससे संबंधित जो है, इससे संबंधित अभियोजन जो है उसकी कार्यवाही कैसे शुरू की जाएगी वो धारा 199 बताता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया अध्याय 14। अध्याय 14 कहाँ से कहाँ तक है, तो वो सेक्शन 190 से शुरू होता है और 199 तक आता है। तो सारे प्रावधानों को कवर करने के बाद अध्याय 14 की समाप्त होता है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।